हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा। आज आपको क्लास 10 का जो पेपर हुआ है 10 तारीख का गणित का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। देख सकते हैं आप मेरे सामने पेपर है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का गणित का पेपर है। उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा आपको बहुत ही फास्टली। देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार पेपर आया था आज। बहुत से बच्चे बहुत खुश हो रहे थे जो बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई नहीं करते थे या उन्होंने पिछले कुछ महीनों से पढ़ाई शुरू की है, वो भी बच्चे खुश थे कि जिस प्रकार मैं आपने पढ़ाया उसी प्रकार का पेपर आया, मुझसे बोल रहे थे। ठीक है ना, तो मेरी स्लाइड में भी डले हुए हैं बहुत से क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं, एग्जैक्ट आए हैं, उनको सीधे के सीधे आए हैं। कल परसों में भी जो पढ़ाए हैं तो सीधे के सीधे क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे जिस तरीके से पेपर इस वर्ष का पेपर आया, बहुत ही शानदार पेपर आया है। देख सकते हैं आप सभी। तो शुरू करते हैं। ये 2025 का पेपर है गणित का, तो सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये सेट जो है सी है, हमारे पास प्रत्येक पहला जो क्वेश्चन आया प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो आंसर क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही शानदार। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। ठीक है, क्या करना है बच्चों, इसका मानक रूप लिखना है। तो बहुत ही शानदार मानक रूप जो होगा आपका ax² + bx + kc बराबर में 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखिए। तो उसमें क्या है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं हो, ठीक है, या संगत कोण समान हो। तो दो में से कोई एक लिखना है। तो आप देख सकते हैं संगत कोण समान हो, क्या लिख सकते हैं, संगत कोण समान हो या संगत भुजा। अगर किसी ने समान, ठीक है, संगत कोण क्या हो, समान हो। अब इसके बाद और अगर किसी ने संगत भुजा समानुपाती भी लिखा है तो भी सही है। ठीक है ना, उसका गलत नहीं होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो आया है, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 की दूरी का सूत्र, तो उसका सूत्र लिख देंगे अपन x1 का स्क्वायर + y1 का। ठीक है ना, ये होगा। अब देखो किसी खंभे की छाया ऊंचाई समान होने पर शुरू का अनुलंब कोण कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री। ठीक है, अब कोण थीटा त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो आपका इसी पेपर में सही जोड़ी में आया है, और ये इसमें क्या गया है आपका चाप की लंबाई का सूत्र। तो उसमें से देख के भी लिख सकते थे आप θ/360 × 2 पाई। ठीक है, और उसमें होता है πr²। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, चाप की लंबाई का सूत्र। अब यहाँ पर देखो, ये भी पिछले वर्षों में आया है, टेस्टों में आया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु निकालना है, तो कैसे करेंगे, 20 + 40/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/2 मतलब 30। इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 30। ठीक है, 30 इसका आंसर। ठीक है, मध्य बिंदु, और डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई है आपके बहुविकल्प। क्या है, बहुविकल्प। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें ये क्वेश्चन भी है, ये उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, 6 और 20 का, 6 और 20 का क्या करना है, 6 और 20 का एससीएम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है ना, अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे। a1/a2 b1/b2 c1/c, तो तीनों बराबर है तो अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर इसके बाद के मूल वास्तविक बराबर होंगे। इसका आंसर है b² - 4ac का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये 30 है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 10वां पद, कौन सा 10वां पद चाहिए अपन को, तो 10वां पद 10 दूनी 20, तो डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं क्योंकि दो का अंतर चल रहा है। तो 10 दूनी 20, इस यहाँ पर 4, ये इसको ऐसा करना है 4 - 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 - 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 का वर्ग 4, तो पढ़ने के अंदर आ जाएगा दूरी का सूत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती हैं, अनंत। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यहाँ पर खाली स्थान, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ रहे हैं। ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत बढ़िया आए थे इसका, बहुत ही शानदार पेपर आ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें पहले में अपरिमेय संख्या क्या भरना है आपको, ठीक है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद जिसकी घात 3 है, त्रिघाती क्या, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इसमें -1 आएगा, कैसे, 1/2 में से आप 3/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2/2 मतलब माइनस का, ठीक है, ये आंसर। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक, इसका मान p + p बार 1 होता है, ये खाली स्थान होगा। बहुत ही शानदार पेपर आया इसका। अब आगे चलते हैं, खाली स्थान हो गया, अब आ रहा है सप्त असप्त, सप्त असप्त में देख सकते हैं, सप्त असप्त में देख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, कैसा गलत, क्योंकि समरूप त्रिभुज में एक छोटा भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, तो उनके क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना, ये बात सही, मतलब यहाँ पर यह सब हो जाएगा, बराबर नहीं है। हाँ, अब इसके बाद AP नहीं है, तो इसमें क्या है, कैसे पता करते हैं, AP नहीं, ये बात सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। कारण भी बताते जा रहा हूँ, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक नहीं, x निर्देशांक कहलाती है, क्या कहलाती है, x निर्देशांक, ठीक है, क्या, तो ये असत्य हो जाएगा, ये भी ठीक है। शंकु के आयतन का सूत्र, ये भी असत्य है। इसके बाद घटना ये की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, ये सत्य है। फिर इसके बाद ये वाला भी सत्य है, ये क्या है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से आप अगर वृत्तखंड बनाएंगे, ये देखिए आप, ये वृत्त क्या होता है, त्रिज्याखंड, और यहाँ से यहाँ तक होता है, ये आपका होता है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये असत्य, क्या होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो ये है, ये ठीक है, ये आपका दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है, क्या कहलाता है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड, ये क्या हो गया आपका असत्य, दीर्घ, हाँ, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिस प्रकार हम चित्र बनाएंगे, इसमें देख लिया, देखिए ये आपका जो ये है, ठीक है, ये त्रिज्याखंड है, और ये वाला जो है दूसरे कलर से कर देते हैं, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दीर्घ त्रिज्या, क्या है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये बाकी ये वाला दीर्घ त्रिज्याखंड होगा ये, और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड होगा, ये वाला यहाँ से का क्षेत्रफल, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या है, से ठीक है। तो अगली नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, क्या देखते हैं, अब रहे, हाँ सही हो गया नहीं, क्योंकि 8 पार्ट से आए, 8, देखिए इसका आंसर कितना होगा ना, ये पहला, इसका मैं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कौन सा होगा, फिर इसके बाद 9 sin स्क्वायर 9 tan स्क्वायर, और 0 का मान कितना होता है, ठीक है, sin 0 का मान, ठीक है, कोण थीटा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, चौथा होगा, यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, वहां पर चाप की लंबाई का सूत्र पूछा है, ठीक है ना, तो चाप की लंबाई में क्या होता है, ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है, पाई r स्क्वायर होता है, अब बोलेगा वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये होता है अपना 2
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये 5 बार इसका यूज है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये तरह से आया है, ठीक है, ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा जो सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आया हो, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।